नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों देखिए, मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ा रहा था। हिस्ट्री में मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया था आपका मेडाइवल हिस्ट्री के से संबंधित हम पढ़ा रहे थे। उसमें हमने पढ़ाया था कि भारत पर मुस्लिम का आक्रमण कब हुआ। तो कैसे कैसे पढ़ाया, मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ाया था, महमूद गजनवी को पढ़ाया था, उसके बाद मोहम्मद गोरी को पढ़ाया था। अब मोहम्मद गोरी के बाद भारत में सत्ता स्थापित हो जाती है। तो बेटा जो पढ़ाया था, तो हम आशा करते हैं कि शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है और आगे ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को बेटा जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो बढ़ाने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करें, और हो सके तो अपने सगे संबंधियों के लिए या अपने जो कहना चाहिए हितैषी हैं उन सबके लिए वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए आगे क्या पढ़ाने जा रहे हैं कि मोहम्मद गोरी के बाद भारत में सत्ता स्थापित हो गई मुस्लिम्स की। अब मोहम्मद गोरी क्या भारत में रह करके शासन कर रहा था? तो नहीं, मोहम्मद गोरी को अपने गजनी से प्यार था बेटा। मोहम्मद गोरी को अपने गजनी से प्यार था, और गजनी कहाँ पड़ता है बेटा? अफगानिस्तान में पड़ता है। तो वो बार बार अफगानिस्तान पहुंच जाएगा क्योंकि उसे गजनी से प्यार था, गजनी चला जाता। अब भारत का साम्राज्य जो उसने जीत लिया था उसे कौन चलाएगा? तो वहां उसने क्या किया कि अपने सबसे योग्य व्यक्ति को वहां रख दिया। अब सबसे योग्य व्यक्ति कौन था? उसका एक गुलाम था, उसका गुलाम था। पहले क्या होता था बेटा? पहले टाइम में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, मतलब मानव बिक्री होती थी, मानवों को भी बेचा जाता था, जिसे हम इंग्लिश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं ना। तो मानव बिकते थे। और ऐसा भी होता था कि एक व्यक्ति के घर में 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे में वो अपना घर का खर्च नहीं निकाल पा रहा है, तो अपने एक बच्चे को बेच देता था, जिससे जो पैसा मिलता था अपने 3 बच्चों का पालन पोषण करता था। ऐसे लोग बेचते भी थे, बहुत भुखमरी और बहुत वो था। लेकिन बहुत लोग ऐसे थे, बाजार लगते थे, मानव बिकते थे। तो मोहम्मद गोरी ने इसे कहीं बगदाद के बाजार से खरीदा था। किसको? अपने गुलाम, जिसे भारत की सत्ता सौंप कर जाता है, उसे उसे सौंप कर जाता है, उसे इसे बगदाद से खरीदा था। बगदाद में जब ये बाजार बाजार में घूम रहे थे मोहम्मद गोरी बाबू, तो इन्हें एक बच्चा दिखाई देता है, जो बच्चा बड़े ही मीठे स्वर में कुरान की आयतों को पढ़ रहा था, गा रहा था। तो ये उससे प्रभावित हुए और इसने उसको खरीद लिया। कहते हैं कि शकल सूरत से इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था ये, लेकिन इसके गुणों की वजह से खरीद लिया। और फिर देखिए यही बच्चा आगे बढ़ के इतना विश्वास पात्र हो जाता है, इतना रिलायबल हो जाता है मोहम्मद गोरी का, कि मोहम्मद गोरी अपना शासन की बागडोर, कहाँ के शासन की? भारत के शासन की बागडोर इसके हाथ में दे करके चला जाता। कहाँ चला जाता है? वहां। जबकि इसके साथ दिक्कतें हुई। किसके साथ दिक्कतें हुई? इसके दास के साथ, इसके गुलाम के साथ, है ना। तो इसके साथ दिक्कतें किसने की? मोहम्मद गोरी के रिश्तेदारों ने की, कि भाई हमें तो दिया नहीं पद इसने, और किसे दे दिया? अपने गुलाम को दे दिया। तो बेटा यहां से दिल्ली सल्तनत का इतिहास शुरू होता है। और जब हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ते हैं, तो दिल्ली सल्तनत, आपको मैं बता दूं, मध्यकालीन भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का इतिहास, तो दिल्ली सल्तनत में मैं आपको बता दूं बेटा, दिल्ली सल्तनत का इतिहास ये चलेगा बेटा 1206 से 1206 से 1206 से और 1526 तक चलेगा बेटा। कब तक चलेगा? 1526 तक चलेगा। ये जो हम पढ़ेंगे, अब ये पढ़ना शुरू करेंगे। मोहम्मद गोरी 1192 के तराइन के युद्ध को जीत लेने के बाद अब भारत में दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भैया वो तो सत्ता स्थापित कर ली थी उसने, तो यहाँ आपने सर 1206 क्यों लिखा, 1192 क्यों नहीं लिखा? तो बेटा 1192 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये जो अगला शासक यहाँ बनने जा रहा है, कौन बनने जा रहा है? तो वो बनने जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बनने जा रहा है बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये था उसका गुलाम। किसका गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये था मोहम्मद गोरी का गुलाम, जिसको मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। अब जब गुलाम था तो इसी वंश को हम क्या कह देते हैं? गुलाम वंश की शुरुआत होगी भारत में। किसकी शुरुआत हो गई? गुलाम वंश की शुरुआत होगी भारत में। ठीक है बेटा, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है।
तो अब 1192 में क्यों नहीं है सर, आपने 1206 से दिल्ली सल्तनत का इतिहास क्यों शुरू किया? तो 1192 इसलिए नहीं क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक पहले मोहम्मद गोरी के अधीन रह करके ही दिल्ली का सुल्तान बना था, लेकिन उसके बाद दिल्ली का सुल्तान फुल फ्लैश दिल्ली का सुल्तान कब बना? जब 1206 में मोहम्मद गोरी मर गया तब से बना। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का इतिहास तब से शुरू मानते हैं जब से कुतुबुद्दीन ऐबक फुल फ्लैश सुल्तान बनता है, मोहम्मद गोरी के मरने के बाद, है ना बेटा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, एक दास था जिसको खरीदा गया था। कभी कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मानव बिक्री को किस नाम से जाना जाता था, तो एक अलग से बता दूं बात आपको, बेशबाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेशबाग। बेशबाग का मतलब होता था बेटा मानव बिक्री। बेशबाग का मध्यकालीन भारत में या मध्यकालीन समाज में क्या था कि मानव बिक्री हुआ करती थी, मानव बिक्री। तो मानव बिक्री को किस नाम से जाना जाता था बेटा? मानव बिक्री गलत हो गया, मानव बिक्री, मानव बिक्री तो बेशबाग कहा जाता था। ये शब्द कभी टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाए, जैसे आरओ का एग्जाम है तो ये पूछा जा सकता है आरओ के एग्जाम में, तो ऐसी चीज थोड़ा सा याद रखा करें। तो बेशबाग मानव बिक्री, बहुत सारे लोग खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, तो बेशबाग किसे कहते हैं इसे आप नोट कर लेंगे बेटा, इसको मानव बिक्री को नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक, अपना आ जाते हैं किस पर? अब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठ जाता है। तो गद्दी पर बैठने के बाद दिल्ली सल्तनत का इतिहास शुरू हो जाता है। तो यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक को ही पढ़ेंगे बेटा आज। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, ये कब से कब तक गद्दी पर बैठा? तो बेटा बैठा 1210 से लगाकर 1206 से लगाकर 1210 तक बैठा, 1206 से 1210 तक बैठा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहला सुल्तान कहा जाता है, भारत का प्रथम सुल्तान किसे कहा या मुस्लिम शासक किसे कहा गया? तो कुछ इतिहासकार तो कहते हैं मोहम्मद गोरी को कहा गया, कुछ इतिहासकार कहते हैं किसको? महमूद गजनवी को कहा गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि बताइए सुल्तान की पदवी धारण करने वाला, दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूलर हुए हैं, जितने भी शासक हुए हैं, सबने सुल्तान की पदवी धारण की है। तो सुल्तान की पदवी धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो बेटा अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर होगा महमूद गजनवी। क्या आंसर होगा? महमूद गजनवी। सुल्तान की पदवी महमूद गजनवी ने धारण की थी। अगर क्वेश्चन आए आपसे ये कि भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो सही आंसर बेटा आपका पता है क्या होगा? फिर कुतुबुद्दीन होगा। फिर क्या होगा? कुतुबुद्दीन होगा। सुल्तान तो बना है ना, कुतुबुद्दीन होगा। फिर क्या होगा? तो भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और सुल्तान की पदवी अर्थात टाइटल या उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? तो महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, याद है आपको? तो महमूद गजनवी। चलिए अब क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक पे क्या क्वेश्चन हो सकता है बेटा? तो भारत का प्रथम मुस्लिम शासक, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक, पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुस्लिम, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक तो कौन है बेटा? ये आपको दिखाई दे गया होगा। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? तो ये आपको दिख गया कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आगे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये है कि भाई इसकी राजधानी क्या बनाई इसने? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी क्या थी? तो इसने राजधानी बेटा लाहौर को बनाया। अच्छा ऐसा क्यों किया बेटा इसने? बच्चों इसने ऐसा क्यों किया, लाहौर को क्यों बनाया? क्योंकि जीता तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा करके दिल्ली था, तो फिर लाहौर को राजधानी क्यों बनाया? तो लाहौर को राजधानी इसलिए बनाया था बेटा, नए नए भारत में आए थे, भारत एक हिंदू राष्ट्र था और हिंदू कहीं क्रांति ना कर दें, और क्रांति कर दी आम जनता ने तो राजा मारा जाएगा, उसकी सेना भी मारी जा सकती है अगर रिवोल्ट हो जाता है, रेवोल्यूशन हो जाता है तो। ठीक है बेटा, तो इसलिए इसने कहा कि ऐसे करो जो गजनी के पास ही पड़ जाए, जिससे बैकअप जल्दी मिल जाए। तो इसलिए भारत में सीधे नहीं घुसते, अभी भारत में धीरे धीरे घुसेंगे। तो इन्होंने राजधानी लाहौर को बनाया, क्योंकि लाहौर से गजनी पास था, दिल्ली से गजनी बहुत दूर था, है ना, बैकअप। तो राजधानी इसने क्या बनाया? कई बार क्वेश्चन आया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? चार ऑप्शन होते हैं, दिल्ली, लाहौर, ऐसे करके चार ऑप्शन देता है। तो
आपको क्या सही करना होता है, लाहौर को बनाया था राजधानी। ठीक है बेटा, चलिए फिर इसके बाद इसने क्या किया, ठीक, तो इसकी उपाधि दी। जब ये शासक बना तो ये उदार व्यक्ति था, काफी लिबरल था, ये लाखों लोगों को दान दिया करता था, इसलिए इसके टाइटल है बेटा, टाइटल है इसके, इसकी उपाधि। टाइटल किसे कहते हैं बेटा, उपाधि को कहते हैं ना, टाइटल मतलब उपाधि, उपाधि है इसकी बेटा। दो उपाधि हैं, कौन कौन सी उपाधि है, एक उपाधि है लाख बख्श, कौन सी है, लाख बख्श। एक उपाधि कौन सी है, कुरान खां, एक कौन सी है, कुरान खां। ये दो उपाधि है बेटा, दोनों उपाधि को याद रखेंगे आप। लाख बख्श का मतलब होता है बेटा लाखों लोगों को दान देने वाला व्यक्ति लाख बख्श कहलाता है। कुरान खां, कुरान खां मतलब ये कुरान का पाठ जो था ये बहुत अच्छे स्वर में किया करता था, इसलिए इसको कुरान खां भी कहा जाता है। ठीक, अब इस पर और क्वेश्चन क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक पर अगला क्वेश्चन ये बनता बेटा, तो कुतुबुद्दीन पर अगला क्वेश्चन ये है, वो ये क्वेश्चन है आपका कि इसने कुतुब मीनार की नींव रखवाई। किसकी नींव रखवाई, कुतुब मीनार की नींव रखवाई, कुतुब मीनार की नींव रखवाई। अभी पीछे बेटा ये यूपी जुडिशरी में पेपर में क्वेश्चन आया था कि इसने कुतुब मीनार की नींव रखवाई, तो किसकी याद में रखवाई, किसकी मेमोरी में रखवाई। तो बेटा किसकी मेमोरी में रखवाई थी, तो बेटा एक संत थे जिनका नाम था बख्तियार काकी। क्या नाम था, बख्तियार काकी, पूरा नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो जो बख्तियार काकी हैं उनकी याद में इसने कुतुब मीनार की नींव रखवाई। और कहां पर रखवाई थी बेटा, दिल्ली में। तो ये तो आपको पता ही है, दिल्ली में है कुतुब मीनार। कहां पर है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है कुतुब मीनार। चलिए कुतुब मीनार की नींव भी रखोगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। इसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। कहां पर बनवाया बेटा, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो बनवाया वो बनवाया अजमेर में। कहां बनवाया, अजमेर में। अब देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें ए और आर का कथन होता है, तो आपको पता भी होना चाहिए जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा ही क्यों कहा जाता है, तो किस वजह से कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या था कि अजमेर में चहमान वंश रहता था। कौन सा वंश, चहमान, जो दिल्ली आ गया था। तो चहमान वंश के एक शासक हुए विग्रह राज चतुर्थ। तो वहां पर विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था। उस संस्कृत विद्यालय की आर्किटेक्चर बड़ी अच्छी थी, स्थापत्य कला बड़ी बढ़िया थी। ये चीज इन्हें पसंद आई और इन्होंने देखा कि इस कला, इस स्कूल को हम इस्लामी आर्किटेक्चर में बदल देते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी तोड़ फोड़ करके मात्र ढाई दिन में उसमें चेंज कर दिए, इस्लामी स्थापत्य कला को ले आए। और वो बिल्डिंग किसकी होगी, अब इस्लामी स्थापत्य कला की बिल्डिंग मानी गई। लेकिन उस पर लिखे हुए लेख आज भी संस्कृत भाषा में हैं जो उस स्कूल में लिखे हुए थे। ठीक है, तो मात्र ढाई दिन में एक बिल्डिंग जो कि हिंदू स्थापत्य कला से प्रेरित थी उसको मॉडिफाई कर दिया गया इस्लामी स्थापत्य कला में। कैसा कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया इस्लामी स्थापत्य कला में। जैसा कि आप करते हो, बाइक आती है कंपनी से किसी और तरह की और बाइक को बना करके आप कर देते हो किसी दूसरे तरीके, ऐसे ट्रैक्टर का मॉडल बदल देते हो, ऐसे ही अपनी कार का मॉडल बदल देते हो। तो मात्र कुछ ही दिन में उसका या कुछ ही समय में ऐसा कर देते हो। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया इसने, कहां पर, अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, कुतुबुद्दीन के साथ कौन आया था, तो बेटा एक सरदार थे, मोहम्मद गोरी के साथ के थे, साथ ही आए थे वो भी, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। कौन था, बख्तियार खिलजी। तो इसी के समय में बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, बख्तियार खिलजी, इस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय कर दिया था, अर्थात नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में, कोई कहता आग लगा दी थी, कोई कहता पूरी तरह से उसे खंडित करवा दिया, मतलब तोड़ दिया था, तो बहरहाल कुछ भी हो नष्ट कर दिया।
बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय, अब याद होगा आपको नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था मेरे बच्चों, तो नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। विश्वविद्यालय को नष्ट किया, इसी के समय की बात है, ये नष्ट किया किसने, बख्तियार खिलजी ने किया। किसने किया मेरे बच्चों, तो बख्तियार खिलजी, याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला व्यक्ति बख्तियार खिलजी इसी के टाइम का है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और आगे बात करते हैं कि इसी के समय ठीक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, किसने बेटा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। तो भारत का सबसे पुराना सूफी संप्रदाय कौन सा है, तो चिश्ती है। और किसने की थी इसकी स्थापना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। अब क्वेश्चन आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर शरीफ में। कहाँ पर है, अजमेर शरीफ में। ठीक है बेटा, ये कुछ क्वेश्चन जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित हैं, आप इनको पढ़ेंगे। बहुत एक क्वेश्चन और देख लेंगे लास्ट में आकर के, लास्ट क्वेश्चन बस ये देख लेंगे कि भाई ये इतना बड़ा अच्छा खासा काम करके गया है, तो अंत कैसा हुआ इसका। तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, चौगान बेटे पोलो का प्राचीन नाम है, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु, गिरकर मृत्यु। अब ये चीजें कुछ याद रखेंगे आप, और ये जितने क्वेश्चन हैं ये किससे संबंधित है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। ठीक है बेटा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित, यहाँ से लगा के इतने कुछ क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन है, 7 से 8 क्वेश्चन है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हो। अच्छा, इसके सामने जो मुसीबत आई थी वो आई थी मोहम्मद गौरी के रिश्तेदारों द्वारा पैदा हुई थी। उनका नाम था नासरुद्दीन कुबाचा ताजुद्दीन एल्दोज, जो कि आगे भी आएंगे, वो इल्तुतमिश को भी परेशान करेंगे। तो हम कल आपको पढ़ाएंगे इल्तुतमिश वगैरह। ठीक है बेटा, आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।